और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे, ये तो सही बात है जो प्रधानमंत्री ने आज आपकी दुखती रग पकड़ी, किस तरह से यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में आप एक बार नहीं 4 बार आपने कोशिशें की कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें से खास निकाल कर मुस्लिम रिजर्वेशन दी जाए, और ये फाइनली 4-5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि मजहब के आधार पर कोई भी इस तरह की रिजर्वेशन नहीं हो सकती। आप तो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके 2011, 2012, 2014 हर बार यही मुस्लिम रिजर्वेशन की रट लगाए रखते हैं। अब ये कितना सेक्युलर है? और दूसरी बात, जो संविधान बचाने निकले थे आज वही लोग कह रहे हैं कि संविधान गोवा के लिए बदल देना चाहिए। भाई वाह। नमस्कार नाविका जी, मैं बहुत हैरान था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के भाषण क्यों कर रहे। कई मंगलसूत्र लेने की, मंगलसूत्र बांटने की, लोगों के घर के सोना लेने की, घुसपैठियों की। फिर मुझे समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जानते कि उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वे चुनाव हार रहे और वे प्रधानमंत्री कार्यालय और घर छोड़ते जा रहे। तो ये सब डेस्परेशन में कर रहे, हिंदू मुसलमान करने दो, उनको बात करनी है ताज की, हमको बात करनी है आज की, उनको बात करनी है हिंदू मुसलमान की, हमको बात करनी है इंसान की, उनको बात करनी है गीता कुरान की, हमको बात करनी है संविधान की, उनको बात करनी है घुसपैठियों की, हमको बात करनी है कोविड में बिना ऑक्सीजन के लाशों की। तो इन बातों पे नहीं बात करना चाहते, इसलिए वो तुष्टीकरण कर रहे प्रधानमंत्री जी और बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे। देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से 30 सेकंड लूंगा। कास्ट सेंसस होगा, 100% होगा, उसके माध्यम से पता चलेगा कौन कितना गरीब है। जैसे बिहार में माइनॉरिटीज है ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जाति, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऐसे ब्राह्मण हैं जो दलित और मुसलमान से भी गरीब है। क्या उनको देश के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों में, सरकारी रिसोर्स पे अधिकार नहीं होना चाहिए? जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको हिस्सेदारी मिलेगी, इससे भाजपा को क्यों दुख हो रहा है? भाजपा को इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ 4 या 5 लोगों के पास पैसा जाए। मैं एक लास्ट चीज अपनी बात खत्म करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात की कि लोग के महिलाओं का मंगलसूत्र लिया जाएगा। महिलाओं ने मंगलसूत्र उनको बेचना पड़ा ऑक्सीजन के लिए टैक्स भरने को। महिलाओं का मंगलसूत्र आज भी गिरवी है। टैक्स राइट ऑफ आपके करोड़पति दोस्तों का होता है। मंगलसूत्र बचाने वाले हम हैं। मंगलसूत्र किनके गिरवी है वो माननीय प्रधानमंत्री अपनी सरकार में झांक कर। वैसे तहसीन पूनावाला जी, आपने कहा प्रधानमंत्री डेस्परेट हैं, उनका आखिरी चुनाव है। मुझे तो ये नहीं पता कि उनका आखिरी है कि नहीं, पर राहुल गांधी जी कहां हैं? राहुल गांधी जी मैदाने जंग से गायब है पिछले 3 दिनों से, और वायनाड का चुनाव 2 दिनों में है, और उनके रैलीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और वायनाड में कैंसिल हो रही हैं। और दूसरी बात जो मुझे यहां से बैठे दिख रही है, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, आपके कुर्ते पर कमल खिल गया। अरे आपके कुर्ते पर कमल खिला हुआ है, दिल में क्या है मैं नहीं जानती। कुर्ता काला है, दिल कैसा गोरा है कि नहीं है, ये गौरव भाटिया जी बताएंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, नीला है पर कमल है इनके कुर्ते पर। अब क्या हो रहा है यहाँ? और जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला के सारे आरोपों पर। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, अगर इनके दिल को आप अंदर जाके एक्सरे कर पाते तो उसमें भी आपको नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान और कमल ही खिलता हुआ दिखाई देगा। और मैं शुरुआत एक बात कह के करूंगा, नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा की 370 प्लस सीटें, एनडीए की 400 प्लस। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत पे एक बड़ी बात कहता हूं, एक व्यक्ति है जिसका आखिरी चुनाव ये होगा, इटली जाके पिज्जा का स्टोर ना खुलवाया तो नाम बदल देना। ये जवाब इसलिए है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात कही। अब मैं आपको एक एक करके बिंदुवार तरीके से बात कहता हूं। पहले फेज की पोलिंग के बाद घमंडिया की निराशा आसमान छू रही है। ये जान गए हैं कि हमारी 370 प्लस सीटें आने वाली हैं और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। नाविका जी, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। देखिए, तुष्टीकरण इनकी नस नस में है, इनके डीएनए में है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो जनता को अच्छी लगी है, क्योंकि कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। आप मुझे ये बताइए, इनके मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है कि बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है?
प्रश्न नंबर 7 मेरा सवाल है, हिम्मत है तो कह के दिखाओ कि मुसलमानवाद की कोई जगह नहीं है भारत में, नहीं कहेंगे। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सीएए को हम वापस कर लेंगे? अरे पहले तो आपकी सरकार आने नहीं, अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो इनको कोई दर्द नहीं है, लेकिन अगर रोहिंग्या मुसलमान अंदर आता है तो वो इनको भविष्य का वोट बैंक दिखाई देता है, उससे इन्हें बहुत इलू इलू करने का मन करता है। तीसरी बड़ी बात, मैं आपको एक तथ्य देता हूं, माइनॉरिटीज कमीशन है, तहसीन को चुनौती है, 6 बार जो है अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। अल्पसंख्यक केवल मुसलमान है क्या भैया? 13% 14% पे आपको सिख नहीं मिला, जैन नहीं मिला, क्रिश्चियन नहीं मिला, केवल मुसलमान। भाजपा ने 2 बार मुसलमान को नहीं बल्कि और अल्पसंख्यकों को भी बनाया। चौथी बड़ी बात, नाविका जी आज पूछना चाहिए इनसे कि आप ये बताएंगे मनमोहन सिंह जी ने क्यों कहा पहला हक संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का है, जिसमें खासकर मुसलमानों का। इसीलिए जब आप सर्वे कराएंगे और पाएंगे हिंदुओं के पास धन ज्यादा है तो आप सबसे पहले किसको बांटेंगे? जो पहली प्राथमिकता रखते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान और बाकी मुसलमान, लेकिन हिंदुओं से आपको दर्द होता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, नाविका जी आपके शो में मैं एक एक्सरे करना चाहता हूं। आपको पता है राहुल गांधी कहते हैं एक्सरे करो एक्सरे करो, मैंने भी एक एक्सरे किया। ये देखिए आपके सामने एक एक्सरे करता हूं, वेल्थ ऑफ रॉबर्ट वाड्रा, ये दबाया, अरे 17,500 करोड़ की वेल्थ है। अरे ये एक्सरे मैंने रॉबर्ट वाड्रा का आपके शो पे करा है, ये कब जनता में बटेगी बता तो दो भैया। चलिए भारत का दामाद बनाया था। सवाल का जवाब 30 सेकंड का काउंटर। तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया आपके पास आ रही हूं, 30 सेकंड का काउंटर। 3 बिंदुओं पर बोलूंगा। कांग्रेस ने एक सिख प्रधानमंत्री दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी। दूसरी चीज, अगर इस मुल्क में इस वक्त रोहिंग्या घुसपैठिए आए तो 10 साल से दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बता दे फेल हो गया, नाविका जी के शो पे अपना रेजिग्नेशन भेज दे। वैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, उनका आखिरी चुनाव है एज प्रधानमंत्री, वो बाहर जा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। तीसरी चीज, रॉबर्ट वाड्रा की जो वेल्थ है, नाविका जी मैं आपके शो पे था, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना संडे को कि जेब में है सबूत, जेब में। 10 साल हो गए, कुछ मिला? आप ही के शो पे आया था संडे को, क्या था? अरे तो कहे तो 10 साल में फेल हो गए ना, तो बता दो। इसलिए कह रहा हूं, टाटा बाय बाय। मैं ऑब्जेक्शन रेज करती हूं जो आपने माइनॉरिटी में माइनॉरिटी सिखों को कहा। इस देश में अगर सिख हैं और माइनॉरिटी हैं तो उसका मखौल उड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माइनॉरिटी में माइनॉरिटी क्या होता है, लेकिन माइनॉरिटी तो फिर उनको बोलने ना दे। बीजेपी ने तो बीजेपी ने तो अब्दुल कलाम साहब दिए भाई देश को, तो दिए ना राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। उन्होंने आदिवासी भी दिए, किसी तो का माइनॉरिटी सब होते हैं ना। अनुराग भदौरिया